बिहार में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। विभाग ने 9 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें से एक राजस्व अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है, जबकि 8 अन्य के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही भूमि विवादों और फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए विभाग ने एक नया और सख्त निर्देश भी जारी किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ ओजमा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर्तव्यहीनता और विभागीय निर्देशों की अवहेलना के आरोप में 9 अधिकारी, कर्मचारियों और पर कार्रवाई शुरू की है। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ संदेश दिया है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग के अनुसार अब तक कुल 32 अधिकारी और कर्मियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इस बार सबसे बड़ी कार्रवाई पटना के राजस्व अधिकारी सह कानून गो सोनी कुमारी के खिलाफ हुई है। विभाग ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की है। विभागीय जानकारी के मुताबिक सोनी कुमारी वर्ष 2021 से लगातार अनुपस्थित चल रही थी। कई बार स्पष्टीकरण मांगे जाने के बावजूद उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लगातार अनुपस्थिति और विभागीय आदेशों की अनदेखी को गंभीर मानते हुए उनके खिलाफ सेवा समाप्त की अनुशंसा की गई है। विभाग का कहना है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि राजस्व प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाया जा सके। वहीं एक अन्य मामले में सेवानिवृत्त अंचल अधिकारी नवीन भूषण पर भी कार्रवाई की गई है। उन पर दाखिल खारिज मामलों में फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नियम का उल्लंघन करने का आरोप है। इस मामले में उनकी पेंशन में 1 वर्ष तक 5% कटौती करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सेवानिवृत्त के बाद भी अगर किसी अधिकारी पर अनियमितता साबित होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई संभव है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी आरोप पत्र गठित किए गए हैं। इनमें मोहनपुर के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार, बरौली के तत्कालीन अंचल अधिकारी प्रशांत कुमार, किशनपुर की तत्कालीन अंचल अधिकारी सुशीला कुमारी और महुआ के तत्कालीन अंचल अधिकारी मणि कुमार वर्मा समेत अन्य अधिकारी शामिल है। विभागीय जांच के आधार पर इन सभी मामलों में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि संबंधित मामलों में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने निर्देश जारी किया है कि उच्चतर राजस्व न्यायालय के किसी भी आदेश को लागू करने से पहले उसका RCMS यानी कि रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अनिवार्य रूप से मिलान किया जाए। इस व्यवस्था की जिम्मेदारी DSLR, ADM, समाहर्ता, अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और प्रमंडलीय आयुक्तों को दी गई है। विभाग का मानना है कि कई बार फर्जी आदेशों और जाली दस्तावेजों के आधार पर भूमि हस्तांतरण या दाखिल खारिज की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब किसी भी आदेश को लागू करने से पहले उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड से सत्यापन किया जाएगा। इससे जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और अवैध भूमि हस्तांतरण जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। दरअसल बिहार सरकार ने राजस्व न्यायालयों की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। RCMS पोर्टल के माध्यम से किसी भी मामले की सुनवाई, दस्तावेजों का रिकॉर्ड और अंतिम आदेश तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से उपलब्ध रहती है। ऐसे में अधिकारियों के लिए आदेशों का सत्यापन करना आसान हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और भूमि विवादों के निपटारों में भी तेजी आएगी। RCM पोर्टल के माध्यम से किसी भी मामले की सुनवाई, दस्तावेजों का रिकॉर्ड और अंतिम आदेश तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से उपलब्ध रहती है। ऐसे में अधिकारियों के लिए आदेशों का सत्यापन करना आसान हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और भूमि विवादों के निपटारे में भी तेजी आएगी। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार ने एक तरफ भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों में अधिकारियों पर कार्रवाई का संदेश दिया है, वहीं दूसरी तरफ भूमि मामलों में फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए तकनीक का सहारा लेते हुए नई व्यवस्था लागू की है। अब देखना होगा कि इन सख्त कदमों का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है और क्या इससे आम लोगों को भूमि संबंधित मामलों में राहत मिल पाती है या नहीं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।